सो हेलो फ्रेंड्स, एसएपीएस प्लान के एक न्यू वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और जहां पर आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, एज यू हैव सीन ऑन थंबनेल, कि बी फार्मा क्या होता है और इसके बारे में आपको हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो हम उनकी नॉलेज के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं ताकि आप किसी मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो यहाँ पर बी फार्मा का भी क्या मतलब होता है। सो आज की इस वीडियो में हम बी फार्मा के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं और जहाँ पर आज के हमारे मेन पॉइंट्स होने वाले हैं कि बी फार्मा क्या होता है, बी फार्मा करने के लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी, क्या आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन होने की जरूरत है, बी फार्मा के कोर्स को करने के लिए फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, मतलब यहाँ पर आपकी फीस क्या होने वाली है, एज लिमिट यहाँ पर क्या होगी, इसमें आपका एडमिशन का प्रोसेस क्या क्या होने वाला है, कैसे आप अपना एडमिशन करा सकते हैं, साथ ही इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है और हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर सैलरी क्या होने वाली है, इस सब फ्यूचर कैसे होने वाला है। इनके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाला है। तो यदि आप बी फार्मा के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें अपने पूरे 100% के साथ। इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और इसके आने वाली वीडियोज कोई भी आपसे मिस ना हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सो चलो आपका बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड बी फार्मा के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं बी फार्मा का फुल फॉर्म क्या होता है। आप में से ज्यादा लोग इसके बारे में जानते भी होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं उनके इन्फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे बता देते हैं। तो यहाँ पर बी फार्मा का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, मतलब एक ग्रेजुएशन है जो आप एक मेडिकल फील्ड में कर सकते हो। अब यहाँ पर यदि हम ये बात करें कि बी फार्मा के कोर्स की कितनी ड्यूरेशन होती है और इसमें कितने सेमेस्टर होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बी फार्मा का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 ईयर का होता है, मतलब 4 साल का एक ग्रेजुएशन का कोर्स होता है जहाँ पर आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हो। इसी के साथ इसमें 8 सेमेस्टर होता है, मतलब 8 सेमेस्टर, जहाँ पर सेमेस्टर 6 महीने में लिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि कॉलेज टू कॉलेज कि वो आपका एग्जाम सेमेस्टर वाइज लेते हैं या फिर एनुअल। तो यहाँ पर अपनी नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि बी फार्मा आखिर होता क्या है। ये तो हम जानते हैं कि बी फार्मा मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी, जहाँ पर हम अपनी बैचलर डिग्री लेते हैं। तो वहीं पर हम इसी पॉइंट के बारे में जानेंगे कि हमें बी फार्मा में सिखाया क्या जाता है। देखिए, बी फार्मा एक मेडिकल लाइन का कोर्स है जहाँ पर आप मेडिसिन से रिलेटेड बहुत कुछ सीखते हो, मतलब मेडिसिन को कैसे बनाया जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, इसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मेडिसिन से रिलेटेड सिखाई जाती है, जहाँ पर आप अपना खुद का भी मेडिकल स्टोर खोल सकते हो और मेडिकल में डिग्री हासिल करके या फिर कहीं पर जॉब भी कर सकते हो। सो इससे पहले हमने एक डी फार्मा पर भी वीडियो बना के, जिसका मतलब होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, उसमें आप अपना डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करते हो। तो उसके बारे में भी यदि आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो चैनल पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखी है, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हो और उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद वहां पर भी जाकर जरूर देखें और उसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको बैचलर डिग्री ना करते हुए, आपको इसमें ग्रेजुएशन ना करते हुए आप डिप्लोमा कोर्स कर लें और उसमें अपना करियर बना लें, तो आपके लिए डी फार्मा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करें बी फार्मा की। और यहाँ पर हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि यदि आप बी फार्मा के कोर्स को करना चाहते हो तो यहाँ पर आपकी क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 12th पास होना बहुत जरूरी है और जो आपका स्टडी बैकग्राउंड होना चाहिए वो साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। साइंस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होने जरूरी है। और यदि आप मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट हो, मतलब आपके पास पीसीएम स्ट्रीम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी बहुत ही जरूरी है, तभी आप इन मेडिकल के कोर्सेज को कर सकते हो एंड बी फार्मा की डिग्री ले सकते हो। और यदि आप आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हो सकते हो। यहाँ पर यदि हम 12th में आपके मिनिमम मार्क्स की बात करें कि आपके कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तो वो आपके 50% होने बहुत ही जरूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। यदि आपके पास 50% से कम मार्क्स हैं तो आपको कॉलेजेस में एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन वो ये प्राइवेट कॉलेजेस में जहां पर आपकी फीस बहुत ज्यादा होती है। और यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। देन आप इसका एंट्रेंस एग्जाम देकर अपने रैंक के अकॉर्डिंग किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। यदि हम यहाँ पर एज लिमिट की बात करें कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो आपकी मिनिमम एज 17 ईयर होनी चाहिए। और जब आप अपना 12th पास करते हो तो उस टाइम पे आपकी अप्रॉक्स एज 17 ईयर होती है। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि बी फार्मा के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पर आपका एडमिशन प्रोसेस 2 तरीके से होता है। एक तो आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, देन आप बी फार्मा के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। और जो दूसरा तरीका है वो होता है आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। अभी हमने बात करी कि यदि आपके कम मार्क्स हैं तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो वो तरीका है आपका मेरिट लिस्ट का, जहाँ पर आपके 12th में मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी एंड उसी के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होगी। यदि हम कुछ एंट्रेंस एग्जाम की बात करें कि आप बी फार्मा के लिए कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो कुछ इस प्रकार है। लाइक आप यूपीएसई का एग्जाम दे सकते हो, WBJE का एग्जाम दे सकते हो, सेट का एग्जाम दे सकते हो, MST CET का एग्जाम दे सकते हो। तो इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम हो सकते हैं।
सो आप इन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू किसी भी कॉलेज को चूज कर सकते हो। सो यहाँ पर हर एक मेडिकल कॉलेज के लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, यदि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पर एक चीज का ध्यान जरूर दें कि क्या जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वो PCI में रजिस्टर है या नहीं है, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये चीज आपको देखनी बहुत जरूरी होती है। जो कॉलेजेस PCI में रजिस्टर होते हैं उनकी वैल्यू भी ज्यादा होती है, साथ ही आप उन चीजों से बच जाओगे कि जहाँ पर आपसे ज्यादा फीस भी मांगी जा रही है और वहाँ पर आपकी हिस्ट्री भी नहीं हो रही है, मतलब आप वहाँ पर ये कह सकते हो कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। सो इन सब चीजों से आप वहाँ पर बच जाओगे। इसलिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये चीजों को ध्यान जरूर में रखें एंड उस कॉलेज के बारे में ज्यादा डिटेल्स ले लें कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है और भी बहुत सारी चीजें। और यदि आपको ये पता करना होता है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो ये PCI में रजिस्टर है या नहीं है, तो उसके लिए आप खुद से भी पता कर सकते हो PCI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। तो वहां पर आपको उन कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी जो PCI में रजिस्टर्ड है। तो इन चीजों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। सो यहाँ पर यदि हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि बी फार्मा में फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर भी जानना बहुत जरूरी है। इंडिया में बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी लो होती है, तो उनकी नॉलेज के लिए जानना भी जरूरी है। तो ऐसे अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग आपकी फीस हो सकती है। जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो वहां पर आप पता जरूर कर लें, ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। तब भी आपको एस्टिमेट के लिए आपको यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बताएं तो यहाँ पर आपकी मिनिमम फीस 50,000 से लेकर 1 लाख रुपीज पर ईयर हो सकती है। अब जैसे कि हमने ये कहा ये कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करता है और इसकी फीस प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज्यादा होती है, वहीं गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम। तो ये आपकी कॉलेज वेरी करेगा और आपका कॉलेज कौन सी एरिया में किस टाइप की वहाँ पर फैसिलिटीज है, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने पहले ये सब चीजों को ध्यान जरूर देना है। सो यदि यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि बी फार्मा करने के बाद आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ पर आप इसकी जॉब कर सकते हो। सो सबसे पहले आप बी फार्मा करके ऑल ओवर इंडिया में इसकी जॉब्स अवेलेबल है, साथ ही फॉरेन कंट्रीज में भी इसकी जॉब अवेलेबल है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पर जॉब करना चाहते हो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ आप अपना खुद का भी बिजनेस कर सकते हो, जो कि आप किसी मेडिकल के स्टोर को ओपन करके वहां से बहुत सारी अर्निंग कर सकते हो। और आज के टाइम पे मेडिकल स्टोर पे बहुत ज्यादा पैसा है। इसके साथ आपको कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल मिल सकती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप एक एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकते हो, आप एक फार्मासिस्ट बन सकते हो, या फिर आप एक केमिस्ट बन सकते हो एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर सकते हो, और आप एक रिसर्चर एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हो, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर में आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो, वहीं ड्रग थेरेपिस्ट में आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पर आप वर्क कर सकते हो। एंड यदि आप कहीं पर जॉब नहीं करना चाहते हो तो उसका हमने आपको दूसरा रास्ता बता दिया है कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर को ओपन करके अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर चॉइस है एंड आपके इंटरेस्ट के ऊपर बात है। यदि आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक चीज का ध्यान जरूर देना है, जो कि हम आपको हर एक मेडिकल वाली वीडियोज में बताते हैं कि आपको मेडिकल स्टोर्स खोलने से पहले आपको मेडिकल लाइसेंस लेना होगा। ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए, तो इस चीज का बहुत ध्यान देना कि आपके पास मेडिकल लाइसेंस होना चाहिए। यदि हम यहाँ पर बात करें कि आपकी सैलरी क्या क्या हो सकती है, यदि आप बी फार्मा कर लेते हो तो उसके बाद आपकी जॉब में एज ए फ्रेशर 20,000 से 25,000 रुपीज हो सकती है। एंड आपकी सैलरी टोटली आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, आपको कितना नॉलेज है उस फील्ड में, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, और आपको उस फील्ड में कितने साल हो चुके हैं काम करते करते। तो आपको स्टार्टिंग में सैलरी 20 से 25,000 रुपए मिल जाती है। जैसे जैसे 2-4 साल का आपको एक्सपीरियंस होता है 30 से 40,000 आपकी सैलरी होने लग जाती है। ऐसे यदि आपको 8 से 10 साल हो जाते हैं इस फील्ड में तो आपकी सैलरी लाखों में भी जाती है। तो कुछ इस टाइप से बी फार्मा का प्रोसेस होता है। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमें सपोर्ट करते रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।